तवो यन्तो विष्णुतो अरभागो तपदिकारो धिरः देवानो यथा तस्मृतिः असन्नप्राप्यो रचितारो दिवे दिवे। आपके समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मिश्रा जी हमारे साथ, लखनऊ से हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री श्याम सुंदर मोदी जी, समारोह को मूल रूप देने वाले श्री सक्सेना जी और आदरणीय सक्सेना जी, हमारे साथ लखनऊ से आई श्रीमती सुमता द्विवेदी जी, इस सभास्थल में बैठे हुए लखीमपुर खीरी जनपद के और बाहर से भी आए हुए समस्त श्रोतागण जो अपने अपने क्षेत्र के निश्चित रूप से मूर्धन्य हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और आपके मन में जो भी जिज्ञासा होगी उसका आप संक्षेप में यहाँ भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं, मैं सुनूंगा, उनका जवाब दूँ। इसके अतिरिक्त मेरा एक चैनल है @moksha26, इसमें भी आप मुझे सुन सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने द्वार खुला रखता हूँ और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और इस जिज्ञासा में प्रश्नों को आभूत करता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएं जो मेरी विचारधारा को बिल्कुल छोड़ दें, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी ये विचारधारा न तो मेरी विचारधारा है न एक अंतिम विचारधारा है। इसकी शुरुआत मैं विचारों से देखता हूँ। अभी आपने मेरे विषय में श्री झा साहब के माध्यम से सुना, इससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, आप लोगों के विषय में भी श्री झा साहब ने सुनाया बताया। तो ये जो ज्ञान का स्रोत है मेरे विषय में या आपके विषय में, इसका स्रोत कौन है? झा साहब है। यदि हम झा साहब की बात पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रति या आपके प्रति जो विचार होंगे वो मौलिक नहीं होंगे कि झा साहब के द्वारा वर्णित विचार होंगे। मौलिक तब होंगे जब आप मुझे सुन करके अपने विचार करेंगे। तो इस प्रकार से मौलिकता का निर्धारण करने का अधिकार श्रोता को है, मूल्यांकनकर्ता को है, न कि उस स्रोत को जो बता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता से परिचित होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सारी बातें बताई हैं, जीवन की पूर्ण से पूर्ण बातें बताई हैं। मोक्ष के भी विषय बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और जीवन के विषय बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है, किंतु अंतिम वचन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दिया था। वो पता है क्या है? ये है श्रीमद् भगवद गीता में निर्मित किया गया है, वो ये है कि ज्ञान वाक्यातम गुह्या गुह्य क्रमया विविधेतत् अशेषेण यथेच्छति तथा कुरु। एक उत्कृष्ट कोट के वक्ता होने के कारण, एक उत्कृष्ट कोट के गुरु होने के कारण उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, कुछ भी नहीं कहा। गुह्यात को एकदम रहस्य से ही रहस्य बात बताई, किंतु उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हे नरकम कि मेरा अभिप्रेत है या मेरा कथन है कि उसी का काम करो। निर्णय देने का पावर, निर्णय देने की शक्ति, निर्णय देने का अधिकार उन्होंने अर्जुन को दिया, सारी ज्ञान उन्होंने बता दिया। उसी तरह से हम नदी के भूमि तब बनते हैं जब हम किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास करें। यदि आप किसी की सुनी हुई बात का सत्यापन करेंगे तो स्थिति कुछ और आएगी। मैं ऐसे लोगों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ जो ये कहते हैं कि बेटा तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैंने कहा। मैं गुरु के बस श्रद्धालु हूँ, किंतु गुरु के अंधानुकरण के विषय में मैं बहुत ही
सावधानी पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप किसी का भी अनुकरण न करें। यदि मैंने अनुकरण किया होगा तो श्रीमद् भगवद गीता में सैकड़ों हजारों व्याख्याएं हैं। शायद ही विश्व की कोई ऐसी भाषा होगी जिस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद न हुआ हो, इस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या नहीं हुई हो। हम श्रीमद् भगवद गीता की तमाम व्याख्याओं को सुनने के बाद श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है, इस प्रश्न का जवाब वही बात जान पाएंगे जो हमें बताया जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता में इससे भिन्न है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है, आप लकीर के फकीर न बनें, आप अपने विवेक का प्रयोग करें। आप विवेकवान हैं, आपके अंदर विवेक भी है। लकीर का फकीर तो वो बनता है जिसके अंदर विवेक नहीं होता, वो उसका तो सिर्फ सीजन है। कुत्ता रास्ते में तो उसे भूख लगी हो तो गंदी से गंदी स्थान पर भी चीज खा के खा लेगा, किंतु मनुष्य विवेकवान होता है वह अत्यंत भूख लगने पर भी गंदे स्थान पर पड़ी हुई वस्तु को खाने के संदर्भ में उसका विकल्प ढूंढेगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक विवेक है। हम अंतिम प्रयासों तक कोशिश करेंगे मुझे वह वस्तु साफ निकल मिले या वह चीज मिले जो गंदी न हो। तो ये जो विवेक है, इस विवेक का जब आप प्रयोग करेंगे, आपके सामने जो कुछ भी वक्ता कह के जा रहा है आप उसको सहसा नहीं मानेंगे। ये जीवन की पूरी दृष्टिकोण होना चाहिए। सत्यापनी का जो भी बात आप करें पहले उसी तरह क्या यह सत्यापनी है। अब वो ये कह सकता है कि साहब आपके समक्ष जो भी शास्त्रीय वचन कहे जा रहे हैं, जो व्याख्याएं हैं, उन्हें लोगों ने ध्यान से देखा है। ध्यान, तो अब आप ध्यान के विषय में देखिए कि ध्यान है क्या। ध्यान में क्या होता है, आपका मन समस्त बाह्य वस्तुओं से या समस्त चित्त की समस्त जो कल्पनाएं होती है उससे केंद्रित होता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है, और योग की जो पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा योग है। तो क्या आप ध्यान से कोई नई चीज पाते हैं? नहीं पाते। ध्यान आपको नई चीज नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसका परीक्षण करने के लिए भी आपको सत्यापनी का बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। अब आपको तो किसी भी योग आश्रम में जाइए, किसी भी योगी जी के पास जाइए, वो कहते हैं आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आप एक परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है, यह योगी जी द्वारा बताया गया एक निर्वचन है। आपने परमात्मा को नहीं देखा। आपने कैसे जाना परमात्मा प्रकाश है? क्योंकि आपके गुरु जी ने बता दिया, योगी जी ने बता दिया, कि आपने उसी तरह से मस्तिष्क कर लिया कि हमें जो है वो प्रकाश आ रहा है। और यदि आपके ध्यान में प्रकाश नहीं आया, आप बिल्कुल अपने को अक्षम मानते हुए इन भावना से मुक्त हो जाए। ठीक हो? तो ध्यान के माध्यम से जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, यदि वह भौतिक रूप से सत्यापनीय नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। तो हमारे जो ऋषियों ने, जो व्याख्याकारों ने व्याख्या किसकी रूप की है? हमारा आदि ग्रंथ कौन सा है? हमारा आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। जीवन के विषय में विशेष करके भारतीय संस्कृति में हम ऋग्वेद पर ही आधारित हैं। और ऋग्वेद क्या चीज है? ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। उन ऋचाओं में माना जाता है कि परमात्मा का ही अभिकथन है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत के विषय में, आध्यात्मिक जगत के विषय में परमात्मा ने स्वयं देखा था, उसे बोला है। और वही जो निर्वचन है, वही ऋचाएं हैं। ऋषियों ने इनका साक्षात्कार किया है। किसी ऋषि ने ऋचाओं की रचना नहीं की है, बल्कि ऋचाओं का ऋषियों ने साक्षात्कार किया है। और शेष जितने भी विद्वान हुए हैं भारत के, योगी रहे हो, सांख्य दर्शन के रहे हो, ऋषि दर्शन रहे हो, वेदांत रहे हो, पुराण हो, जो भी हैं, सब इन्हीं ऋचाओं की व्याख्या में अपने को व्याख्याकार के रूप में घोषित करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि जो वह कह रहा है उसका देखा हुआ या उसका स्वयं का किया हुआ अनुभव है।
ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना होगा कि हमारी ऋचाओं में वाकई में क्या कहा गया है और उसकी व्याख्या हम क्या पढ़ रहे हैं। यदि ऋचाओं में कहे हुए की बात को व्याख्याओं में स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि व्याख्याकार ने ऋचाओं की बातों को नहीं माना है, और ये जो ऋचाओं की बातों को नहीं मान रहा है तो उसे हम ऋचाओं की व्याख्याकार नहीं कर सकते। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, यदि आपको भारतीय चिंतन को समझना है तो। जीवन को समझने के लिए हमारे जो समक्ष जो स्थितियां हैं, हमने जीवन को चार कई स्तरों से समझने का प्रयास किया है। भौतिक रूप से समझ रहे हैं, वैज्ञानिक भी जीवन को ढूंढ रहे हैं, तमाम उनकी स्थिति जा रही है जीवन को लेकर के। आध्यात्मिक स्तर पर ऋचाओं में भी जीवन को समझा गया है, किंतु हम आध्यात्मिक स्तर और वैज्ञानिक स्तर से ही जीवन को नहीं समझ सकते हैं। हमें जीवन को समझना होगा, हमें नैतिकता का भी आवरण लेना होगा। जैसे कि वैज्ञानिक इस बात को समझा नहीं सकते कि आपके भीतर चैतन्य कैसे आया। वो ये बता सकते हैं कि चैतन्य आपके अंदर आया वो केमिकली है, केमिकल है, वो आपके शरीर में तमाम केमिकल हो उससे आपको चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। तो चैतन्य को आगंतुक गुण वैज्ञानिक मानते हैं। अभी वो ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि चैतन्य ही आदि है। वो कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न होता है। ऋचाएं कहते हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, वर्तमान नहीं था, मृत्यु नहीं थी, दिन नहीं था, रात नहीं थी, इस तरह से नास्तिक सुख का पढ़ेंगे तो नास्तिक सुख की द्वितीय ऋचा में सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि के पूर्ण का वर्णन किया गया है। और मैं क्या आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, नहीं चाहे कि नवित दुरासी तमिटल तरही, जब सृष्टि हुई तो उस सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, किंतु था क्या था, पानी लवातम स्वधया अनेकम। यानी हमारी जो मान्यता है वो यह समझती है कि सृष्टि के पहले भले ही कुछ नहीं था, किंतु चेतन था। चेतना हमारा स्वाभाविक गुण है, चेतना किसी केमिकल से उत्पन्न होने वाला गुण नहीं है। हम मान के चलते हैं कि चैतन्य हमारा गुण है, हम चेतन है और अज है। अज का मतलब होता है कभी पैदा नहीं हुए, तो हम चेतन हैं और अज हैं, ये दो विशेषताएं हमारी हैं। उसके बाद अब उसी चेतन के संकल्प से, जैसे आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि आप पढ़ते ही हैं कि जो व्यक्ति होती है उसके लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, बिना बाह्य बल के व्यक्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही सृष्टि के पूर्व व्यक्ति हिलता थी, कुछ भी नहीं था, चेतन था और चेतन की ही तपस्या है, चेतन ने ही संकल्प लिया है। चेतन चैतन्य के एक से अनेक होने के संकल्प के कारण ही ये सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई है। यानी जब तक आप जीवन के स्रोत को नहीं समझेंगे तब तक जीवन कैसा हो, जीवन इसके विषय में आप कोई भी मत निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सभी विचारकों ने तत्व मीमांसा को बताने का प्रयास किया है। तो हमारी जो वैदिक तत्व मीमांसा है वो यह समझती है कि हमारा आदि स्रोत वह अज है और वो चैतन्य है। उसी के संकल्प से यह सृष्टि आरंभ हुई है और कोई भी उपाय बल इसका कारक नहीं है। न हमारा पाप कारक है, न आपका गुण कारक है, न हमें दंडित करने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें पुरस्कृत करने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें मोक्ष देने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें जीवन में हमेशा करने के लिए सृष्टि हुई है। सृष्टि कर्माता की एक से अनेक होने की जो है संकल्पना है, उसके क्रियान्वयन का मूल रूप हमारी ये सृष्टि है। यदि हमारी वर्जिन का कोई उद्देश्य नहीं है तो हम कैसे निश्चित कर सकते हैं कि मोक्ष हमारा उद्देश्य हो जाएगा। हम इस जीवन से बार बार आते हैं, बार बार आने के जो प्रक्रिया है उससे मुक्त होना हमारा उद्देश्य है। ये हमारे एक परिकल्पित उद्देश्य है ना, ये ऋचाओं में आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि ऋचाओं में साफ साफ कर दिया गया है कि वो अध्यावेश इस प्रवचन को आ जाता यह सृष्टि। इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, कि सृष्टि कब से हुई है, इसको कौन जान सकता है, इसे देवता भी नहीं जान सकते हैं। आपने कठोपनिषद पढ़ा होगा, तो कठोपनिषद में यह आख्यान है नचिकेता और यमराज के मध्य। तो नचिकेता जी कहते हैं, हे यमराज, मुझे आत्मा के विषय में उपदेश दीजिए, क्योंकि आप ही युग के देवता हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता भी है या नहीं रहता है। तो यहाँ इसका भी निषेध किया जा रहा है कि सृष्टि के विषय में अंतिम रूप से निर्वचन देवता भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवता तो सृष्टि की प्रक्रिया के ही अधीन है। देवता भी तो हमारे सृष्टि प्रक्रिया के एक सदस्य हैं। जो स्वयं सृष्टि प्रक्रिया का सदस्य है, वह सृष्टि के उद्देश्य को कैसे बता सकता है। और यहाँ तक उसने कह दिया है, ऋचाओं में कहा गया है, इस सृष्टि के उद्देश्य को पता नहीं, इसका जो अध्यक्ष है वो भी जानता है अथवा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि ऋचाओं में जो हमारी सृष्टि है वो इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को ऑटोमेटिक में देखती है। इसका कोई संचालक नहीं है, इसका कोई उठाने वाला नहीं है। और यह सृजन और विनाश और सृजन, जिसे मैंने अपनी किताब में लिखा है, अनभिव्यक्त का व्यक्त होना और अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस स्वभाव को कोई भी नहीं बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, प्रकृति नियमानुसार है। सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति क्या है? परिवर्तनशीलता ही प्रकृति है आपकी। और ये जो एक अज है वो इन समस्त परिवर्तनों का साक्षी है कि समस्त परिवर्तन उसी के इंद्रिय हो रहे हैं। आपका शरीर परिवर्तन हो रहा है, आपका मौसम परिवर्तन हो रहा है, आप यहाँ आए हैं, किसी कारणवश आए हैं, फिर हम चले जाएंगे, इस पक्ष का परिवर्तन हो जाएगा। एक साक्षी है जो अज है, इसी साक्षी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो शास्त्र को एक पुराणों आत्मा को अज, नित्य और शाश्वत बताया गया। इस सृष्टि की प्रक्रिया में अब धार्मिक रूप से मान लिया गया है कि एक ये प्रक्रिया रितम में चल रही है। रितम में चलना भी एक सहज ही है।